ओम अक्षस्रगवर्षं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा वृश्चिक राशि वालों के लिए कि वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर के मध्यकाल में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव का योग किस प्रकार का है। देखिए, वृश्चिक राशि वालों, आपके राशि के स्वामी मंगल है और मंगल अभी कुछ दिन पहले परिवर्तन की तरफ गए हैं और मंगल का परिवर्तन आपके लिए जो हुआ है वो सप्तम भाव में पहले से विराजमान है। और इस सितंबर के मध्यकाल में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, जैसे शुक्र, बुध, सूर्य, चंद्र ग्रहण, साथ में कई प्रकार के उत्सव, ये सब चीज़ ग्रहण इत्यादि के साथ साथ जो प्रभाव हो रहा है वो बहुत विशेष है, क्योंकि ऐसे में श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं और 15 दिन में 2 ग्रहण पड़ने के योग बन रहे हैं। ये सब क्या करेंगे आपके साथ, ये समझना चाहिए आप, क्योंकि पहले से जो बुद्धिमान होते हैं वो पहले से चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करते हैं। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव परिवर्तन जो होता है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सूर्य जा रहे हैं बुध के घर और बुध है सूर्य के घर में, ये स्थान परिवर्तन का योग भी बन रहा है और आपकी राशि के अनुसार से दशम में और एकादशम भाव में योग है, लाभ में और राज्य में योग है। ये विशेष तौर पर कई प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, चाहे आप बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, ये सब प्रकार के योग बनेंगे। साथ साथ महालक्ष्मी व्रत भी हैं, यानी महालक्ष्मी के व्रत का कैसे करा जाए। बहुत सारे लोग तो लगातार करते आए हैं, बहुत सारे व्रत करते हैं, उन करे ही हैं बहुत सारे लोग। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग व्रत करते हैं, कोई कड़ा पहने घूम रहा है, कोई 16 गांठ लगाए हुए माला पहन के घूम रहा है, लेकिन महालक्ष्मी कृपा हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि व्रत की विधि नहीं जानते आप, मंत्र जप करना ही नहीं जानते। व्रत तो वो करने उस तरह से बैठ गए हैं कि जैसे आपका छोटा बच्चा आपसे सुबह से कोई मन मांगने के लिए चीज़ बैठ जाए और सुबह से शाम तक खाना ना खाए और कह रहे मैं तो भूख हड़ताल पे हूँ। क्या व्रत भूख हड़ताल है? क्या यही पूजा है? ना, पूजा कुछ और है, प्रार्थना कुछ और है। मैं आपको वो विधि बताऊंगा इस कार्यक्रम में, आपको विधि बताएंगे बिल्कुल क्या है महालक्ष्मी व्रत की विधि, संपूर्ण रूप से आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। ये कार्यक्रम जो हम आपके समक्ष उपस्थित करते हैं वैदिक पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से आपके समक्ष सूत्र उपस्थित करते हैं। आमतौर पर ज्योतिष करते हैं सिर्फ ये उपाय है, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, लेकिन हम उसका शास्त्र विधि के अनुसार से जो निराकरण शास्त्र में बताया गया है, विवरण शास्त्र में दिया गया है, उन सबको भी आपके साथ रखने का प्रयास करते हैं, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से मिलाकर पंचांग को बताते हुए। जी हाँ, पंचांग समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं केवल पंचांग, अरे पंचांग बहुत जरूरी है भाई, पंचांग जब तक समझोगे नहीं ना तब तो ज्योतिष क्या समझोगे। तो ज्योतिष को समझें, क्या कुछ प्रभाव है वो सब सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बताते हैं। बुध का अस्त होना बहुत विशेष है आपकी राशि के अनुसार से, समझ लीजिए क्या कुछ करेंगे ये सब ग्रह। 11 तारीख की बात करें, बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि, और उस दिन धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा, लेकिन उससे पहले तो वृश्चिक में रहेंगे पूरे दिन, बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे और ये आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ का योग है। आपके सप्तम भाव में बृहस्पति, लग्न में चंद्रमा, और बहुत सुंदर तरीके से केवल चंद्रमा जो कमजोर है केवल एक भाव से कि वृश्चिक में आके चंद्रमा क्षीण हो जाते हैं। मन को बढ़ाइए, मन को प्रशस्त कीजिए, हिम्मत बिल्कुल सही है आपके अंदर, बृहस्पति पूर्ण सही दिशा दिखा रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बस ध्यान तटस्थता के साथ कार्य करने की जरूरत है। जहां मन थोड़ा कुटकुट करे, भगवती का ध्यान करें। राधाष्टमी है इस दिन, भगवती का ध्यान करें, भगवान स्वयं आ जाएंगे। राधे राधे बोलिए, भगवान कृष्ण चले आएंगे कन्हाई। देखिए सुंदर सूत्र बताया गया ना, तो राधा जी का सुंदर 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 स्तवन करें, उनका जन्मदिवस है, उनका पूजन करें, उनको विशेष तौर पर उनका आराधना करके उनके मंत्र का जप करते हुए कार्य करना आपके लिए संपूर्ण रूप से सुंदर रहेगा और ये स्थिति आपके लिए सुंदर योग बनाती दिखाई दे रही है। इस दिन महालक्ष्मी के व्रत आरंभ हो रहे हैं। षोडशोपचार भगवती का पूजन करने के उपरांत श्री सूक्त से भगवती का यज्ञ और मंत्र का जप आरंभ करें। याद नहीं है तो रिकॉर्ड बजा सकते हैं, हम पूरे मंत्र आपको बताने वाले हैं इस कार्यक्रम इस सीरीज में ही, और आप उनको जप करके लाभ ले सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। इसको समझ लीजिएगा सही विज्ञान को और सुंदर तरीके से लाभ लेते हुए कार्य कीजिए। देखिए बहुत सुंदर आपके लिए विजय के योग बनते दिखाई देंगे। और हमने पूरे इन 16 दिनों के लिए महालक्ष्मी यज्ञ का आश्रम में सुंदर व्यवस्था करी है, आप उसमें जुड़कर अपने नाम से उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं।
शुद्ध विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा नित्यपति यज्ञ किया जाएगा। महालक्ष्मी यज्ञ के व्रतों के दौरान पे आप सब अपने उस अनुष्ठान के अंदर भाग लेकर अपने मनोकामना सिद्धि के योग बना सकते हैं। 12 तारीख का अवसर गुरुवार और साथ साथ नवमी तिथि उस दिन विद्यमान है और मूल नाम का नक्षत्र उस दिन रहेगा। उससे एक दिन पहले यानी 11 तारीख को ज्येष्ठा रहेगा। ये दोनों गंडमूल के अंतर्गत आते हैं और इन नक्षत्रों में जन्मे व्यक्ति के साथ कई बार जीवन में कष्ट होने के योग बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जन्म के समय ही मूल शांति करा लेनी चाहिए। कोई नया बच्चा जन्म ले रहा हो तो मूल शांति उनकी अवश्य कराइएगा। और यदि आपने भी इन नक्षत्रों में जन्म लिया है तो आप भी अपने, यदि बाल्यकाल में मूल शांति नहीं हुई है और उसके कारण से जीवन में कई बार कष्ट होते हैं तो आप भी करा लीजिए, ध्यान रखते हुए कार्य करें। धनु में आ गए हैं चंद्रमा रात्रि में और ये चंद्रमा परिवर्तन करके आपके लिए आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग बना रहे हैं। किसी भी को कार्य करने से पहले माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेकर काम कीजिए। देखिए काम बनने के सूत्र यही हैं आपकी राशि के अनुसार से। सुंदर आशीर्वाद से सफलता प्राप्त करने के योग बन सकते हैं और आपके मनोमस्तिष्क से थोड़ा सा स्थिति ऐसी हो सकती है, हाँ ना की स्थिति मन में रहे, करें ना करें, लेकिन तटस्थ होइए, सही डायरेक्शन आपको प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। आशीर्वाद से काम करते हुए कार्य आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, सुंदर रहेगा आपके लिए। ग्रह नक्षत्र पॉजिटिव बनते दिखाई दे रहे हैं। ये 2-3 दिन की स्थिति अच्छी है आपके लिए और ऐसे में कार्य करते हुए आपको आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। 2-3 ग्रह अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। 13 तारीख को भी ओवरऑल कंडीशन अच्छी ही दिखाई दे रही है इसी प्रकार से, तो आगे बढ़ते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार का अवसर है, आप विशेष तौर पर गौ पूजन करने का प्रयास कीजिए और महालक्ष्मी के व्रत तो चल ही रहे हैं। भगवती महालक्ष्मी का सुंदर स्तवन और भगवती का ध्यान, हमने कार्यक्रम के आरंभ में भगवती का सुंदर ध्यान का मंत्र आपके समक्ष उपस्थित किया था। 2 अध्याय का ध्यान है, उसमें आप ध्यान करते हुए उन मंत्र का करेंगे तो बहुत सुंदर भगवती कृपा प्राप्त होने के योग बनेंगे। 14 तारीख की बात कर लेते हैं। शनिवार का अवसर, एकादशी तिथि है और देखिए मकर राशि वालों के लिए इन दिनों शनि महाराज चतुर्थ भाव में बैठकर वक्र स्थिति में है और जो आपके दशम भाव में भी देख रहे हैं, लग्न पर भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में आपको अननेसेसरी कष्ट देने के योग बना रहे हैं। पिता पर भारी बनते हुए योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रह नक्षत्र आपके लिए इस प्रकार के योग बन रहे हैं। सम्मान में पिता में कहीं ना कहीं, नौकरी में कहीं सम्मान अननेसेसरी कुछ दिक्कत आने के योग बन सकते हैं पिता के साथ। तो ऐसे में ध्यान रखें, ये शनि महाराज आपके साथ जून से ही इस प्रकार के योग बनाए बैठे हैं और ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। बाई चांस इस दिन सुंदर तरीके से शनिवार के दिन एकादशी का योग बन गया है और मकर में चंद्रमा भी विशेष तौर पर पहुंच गए हैं और ये चंद्रमा मकर में बैठने के बाद बृहस्पति से दृष्ट हो गए हैं और ये गजकेसरी योग का निर्माण कर दी हैं, पराक्रम से विजय प्राप्त करने के योग बना दिए हैं। तो आने वाले 2-3 दिन आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स वाले रहेंगे। सही रूप से सही डायरेक्शन काम करें, जो आपने पहली मेहनत करी है उनके रिजल्ट्स अब आते आपको दिखाई देंगे बहुत सुंदर। ऐसे में शनि को भी ठीक करने का प्रयास करें। एक सुंदर उपाय बता रहे हैं आप। तिल तो आपको जानते हो तिल क्या है। थोड़े गंगा जल में तिल मिलाकर भगवान शालिग्राम जी का पूजन करें। तिल भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है और शनि के उपाय में बड़ा चमत्कारी उपस्थित करता है। शनि के यज्ञ में तिल से आहुति देने से कहा जाता है कि शनि प्रसन्न हो जाते हैं, अनिष्ट को दूर कर देते हैं। इसलिए तमाम शनि के प्रयोगों में तिल का प्रयोग किया जाता है। और शनि महाराज इन दिनों वक्र स्थिति में जो आपके लिए बताया स्थिति वो उत्पन्न कर रहे हैं, तो आप तुरंत एक काम करें, एक लोटे में थोड़े तिल डालें, गंगा जल लें और ओम नमो नारायणाय मंत्र जप करते हुए भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करके उनका चरणामृत बनाकर फिर उसको ग्रहण करने का प्रयास कीजिए। कहा जाता है अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्तो पुनर्जन्म न विद्यते। और शनि का ठीक उपाय करने के लिए इससे श्रेष्ठ उपाय शायद ही होगा। आप ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा। भद्रा है इस दिन, नए कार्यों को आरंभ करने से बचें। 9:30 से लेकर रात्रि में करीब 9 बजे तक ये भद्रा रहेगी, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 15 तारीख का अवसर रविवार, द्वादशी तिथि और ये तिथि बेहद खास है। सूर्य होने जा रहे हैं परिवर्तन, सूर्य के परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपके भाग्य से आपके दशम राज्य भाव से निकलकर आपके एकादशवें भाव में, लाभ वाले भाव में पहुंच जाएंगे और बुध के साथ स्थान परिवर्तन योग बना लेंगे। ऐसे में सूर्य को थोड़ा शक्ति और दे दी तो आपने ये आपके लिए लाभ, हर मामले में कार्य में सफलता और लाभ देने के योग दोनों ग्रहों की युति बनाती दिखाई देगी आपको। तो रविवार का दिन है, प्रदोष का समय, शाम के समय त्रयोदशी आ गई है। तो भगवान शंकर का सुंदर रुद्राभिषेक कर उन्हें बिलपत्र ओम नमः शिवाय करते हुए अर्पित करने का प्रयास कीजिए, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। बुध इस दिन अस्त हो जाएंगे, ये एक समस्या का कारण है। और बुध कि आपके दशम भाव में विराजमान है बुध सूर्य के साथ, अगले दिन परिवर्तन करेंगे सूर्य, लेकिन उस अभी जो बुध विराजमान है सूर्य के साथ अस्त कर दिया है बुध को सूर्य ने बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से। तो ये बुध आपको थोड़ी एंजाइटी डिसऑर्डर दे सकता है। क्या होता है जब फ्रस्ट्रेशन होती है तो कई बार क्या होता है कार्य, और इन दिनों स्थिति ऐसी चल रही है कि सर मुंडाते ओले, नहीं सोचते जो काम अपने वो करते हुए भी कई बार क्या होता है सर मुंडाते ओले पड़ जाते हैं।
यानी स्थिति आपने सोची थी, बनाया था, लेकिन जो कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी जो नहीं करी आपने, और फिर वो स्थिति उत्पन्न हो सकती। तो इन दिनों ग्रह योग आपके अभी मई तक ऐसे ही हैं कि आप हर चीज़ को प्रॉस्पेक्ट बनाते हुए, कार्य करने से पहले सोचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। अब बुध होने जा रहे हैं अस्त, तो ध्यान रखिएगा। जब फ्रस्ट्रेशन होती है ना तो क्या होता है, थोड़ा दिक्कत होती है, स्ट्रेस होता है, तो क्या होता है मुख से कुछ गालियां भी निकलनी शुरू हो जाती हैं। और ये यदि हुआ, आपके मुख से कुछ अपशब्द निकले, तो बुध और खराब हो जाएगा। तो बुध को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय मान लीजिए, बहनों की सेवा करें, और हो सके तो गौ सेवा करें। कई उपाय बता रहे हैं हम आपको। हरी चीज़ों का दान करें, और सबसे बढ़िया मुख का संयम, यानी मुख से कुछ भी अपशब्द ना निकले। ये यदि उपाय आप कुछ भी कर लें, इनमें से बुध को साधने में आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा और बढ़िया आपके लिए आगे बढ़ने के योग बन जाएंगे। 16 तारीख की हम बात करें तो सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है। कुंभ में सुबह सुबह 5:10 पर चंद्रमा प्रवेश करने के जो योग बना रहे हैं, ये आपके लिए विशेष तौर पर अच्छा रहेगा, और थोड़ा सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए अभिषेक कर लेना अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन सूर्य भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कुंभ राशि में एकादशवें जो आप राशि, जो विशेष तौर पर समझें कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कन्या राशि में एकादशवें भाव में प्रवेश कर रहे हैं सूर्य, करीब करीब रात्रि में 7:43 पर। यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा है, खराब नहीं है, बढ़िया है। लेकिन थोड़ा संतान का ध्यान रखने की जरूरत है। संतान का ध्यान रखें, कुछ भी ऐसा कर्म ना करें जिससे परिवार पर कोई कष्ट आने के योग बने। ये थोड़ा संतान का ध्यान रखते हुए कार्य करने की आपको विशेष तौर पर जरूरत है। नित्यपति भगवान सूर्य को जल देना सूर्य के कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। गौ सेवा करना, जीवों की सेवा करना, बंधन से मुक्त करना जीवों को, ये आपके लिए बहुत सुंदर उपाय है। इसको करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। 17 तारीख का दिन बड़ा विशेष है। उस दिन श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। अनंत चतुर्दशी है, पूर्णिमा का सत्यव्रत भी है, और साथ साथ पूर्णिमा का श्राद्ध भी रहेगा। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं श्राद्ध कब से आरंभ है, तो नोट कर लीजिए 17 तारीख से, 17 सितंबर से मंगलवार के दिन से श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। और इस दौरान विशेष तौर पर चतुर्दशी की तिथि जो है इस दिन इसलिए बता रहे हैं, कारण भी समझ लीजिए। दिल्ली के पंचांग के अनुसार से चतुर्दशी जो है 11:44 तक रहेगी। मध्याह्न से पूर्व 7:30 जो ये चतुर्दशी समाप्त होकर पूर्णिमा आ जाएगी, और अगले दिन पूर्णिमा केवल 8:03 तक रहेगी। तो पूर्णिमा का श्राद्ध जो है मध्याह्न में किया जाता है। कोई भी श्राद्ध मध्याह्न के समय, यानी उस समय जब भोजन का समय हो, तब वो तिथि, अमुक तिथि अवश्य होनी चाहिए। तो ऐसे में इसलिए चतुर्दशी का जो पूर्णिमा का श्राद्ध है उसी दिन किया जाएगा। हमने व्यवस्था विशेष तौर पर ध्यान रखी अपने पितरों के निमित्त कैसे करना है तर्पण, ये भी हम इस कार्यक्रम में बताएंगे आपको। पूरी तरह से विधान बताएंगे आपको, सब कुछ किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वो सब आप ध्यान रखते हुए करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से योग जो बने हुए हैं वो आपके लिए ओवरऑल सही दिखाई दे रहे हैं। लाभ की स्थिति बनाते दिखाई दे रहे हैं, आगे बढ़ने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, संपर्क बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सेहत का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत दिखाई देती है। सत्यव्रत रहेगा इस दिन भगवान विष्णु। देखिए सत्यव्रत भी और अनंत चतुर्दशी का योग भी है। अनंत देव भगवान विष्णु को कहा जाता है कि जो अनंत है, सहस्रसी रेखा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात सभूमि गुण सर्वतत्त्वात्, जिनकी सहस्त्रों आंखें, सहस्त्रों बाहु हैं, सहस्त्रों मनोकामना सिद्ध करने के योग बनाने वाले हैं। ऐसे महापुरुष, ऐसे दिव्य उस महापुरुष का हम स्तवन करते हैं। ऐसे भगवान को अनंत देव कहा जाता है जो समस्त मनोरथों को सिद्ध करने वाले हैं। साथ साथ सत्यव्रत भी है। तो भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करने का अवसर है, उनको करें। और इस दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है। महाराष्ट्र में जो उत्सव परंपरा से आरंभ हुआ, और उस दिन कहा जाता है कि अनंत पुण्यों को देने वाला दिन होता है अनंत चतुर्दशी। जो भी कर्म करेंगे उसका अनंत गुना, उसका अनंत फल प्राप्त होने के योग बनेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका नेगेटिव प्रभाव भी है। अगर गलत कार्य करोगे तो उसका अनंत गुना नेगेटिव प्रभाव भी होगा। तो इसलिए शुभ करने का आपको प्रयास करना चाहिए। नेगेटिव कामों से, गुस्से से, क्रोध से, अपयश से बचने का कार्य करना चाहिए। 18 तारीख का दिन बड़ा विशेष है क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, और इसके 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ध्यान रखें, बहुत विशेष रहेगा ध्यान तौर पे। तो हम बात कर रहे हैं जो विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। बुधवार का अवसर और पूर्णिमा तिथि उदय तिथि के रूप में विद्यमान है, जो करीब 8:03 तक रहेगी दिल्ली के अनुसार। उसके बाद मीन में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे, और ये मीन में चंद्रमा प्रवेश करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया है और आपके लिए आगे बढ़ने की योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ तुला में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, और ये तुला में शुक्र प्रवेश करना राजयोग कारक आपके लिए स्थिति उत्पन्न कर सकता है। संपर्कों को इजाफा करें बहुत सुंदर तरीके से। जो शादीशुदा लोग हैं उनका जीवन साथी जितना प्रसन्न रहेगा ना, उतने विजय के योग बनते दिखाई देंगे। प्रतिपदा का श्राद्ध इस दिन रहेगा, लेकिन प्रतिपदा क्षय है। बहुत सारे लोगों में दुविधा उत्पन्न हो सकती है कि पहला श्राद्ध, प्रतिपदा का श्राद्ध, एकम का श्राद्ध कब करें, तो इसी दिन किया जाएगा। 18 तारीख को एकम श्राद्ध रहेगा। ग्रहण जो पड़ रहा है वो भी समझ लीजिए। देखिए आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त शनि महाराज चल रहे हैं आपके वक्र अवस्था में,
और कई ग्रहों का योगा योग चल रहा है, वो आपके लिए बड़ा विशेष योग बना रहा है। ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से पंचम भाव में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो ओवरऑल आपको थोड़ा बुद्धि का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। बुध भी अस्त चल रहे हैं इस वक्त, और ऐसे में कुछ खास उपाय करने की ज़रूरत है। आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि हरी दाल होती है उसका दान करने का प्रयास करें, गौ सेवा करने का प्रयास करें। ये उपाय अवश्य करते हुए कार्य करेंगे। चंद्र ग्रहण का बहुत विशेष फल है। चंद्र ग्रहण को भी समझ लीजिए किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न कर रहा है, आपके लिए कैसा रहेगा और पूरे विश्व के लिए कैसा, समझते हुए ये समझाने का हम प्रयास करते हैं आपको। ये चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर पे हमें समझना चाहिए, मीन राशि में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है, और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होगा। और जिन राशि पे चंद्र ग्रहण पड़ता है उनको बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए ये जो ग्रहण पड़ेगा वो तो है ही है, मीन राशि पे जो ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रहण जो है भारत में अदृश्य है, लेकिन ईरान, इराक, पूरे यूरोप में, अमेरिका में ये ग्रहण पड़ेगा। और इसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा विशेष तौर पे, वो भी ध्यान रखने वाला 2 अक्टूबर को पड़ेगा। तो ये दोनों के दो जो ग्रहण पड़ रहे हैं विशेष तौर पे दिखाते हैं कि कहीं ना किसी राज्य में कोई बहुत विशेष तौर पर घटना घट सकती है। और आप देख ही रहे हैं इस वक्त विशेष तौर पर ईरान, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो हाल चल रहा है वो बड़ा भयावह है। यही स्थिति दिखाती है। प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बन सकता है इस समय में, कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम सावधानी से कार्य करने का प्रयास करें। गृह नक्षत्र दिखाते हैं कि रेल इत्यादि की, वायु इत्यादि की दुर्घटनाएं होने के योग भी दिखाई देते हैं। उठा पटक का माहौल रहेगा, लेकिन भारत में ये ग्रहण अदृश्य है तो इसके लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में 2 ग्रहण पूरे मिडिल ईस्ट में जो पड़ रहे हैं 15 दिनों के अंदर में, ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देता। और वहाँ पर कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में के लिए, राजाओं के लिए, कई क्षेत्रों में लोगों के लिए, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए भारी रहेगा। तो आप अपने विशेष तौर पर कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वृश्चिक राशि वालों समझ लो कि 19 तारीख का दिन आपके लिए क्या दिखाई देता है। बृहस्पतिवार का अवसर, द्वितीया तिथि, द्वितीया का श्राद्ध उस दिन रहेगा। उदय तिथि के रूप से विद्यमान होकर पूरे दिन रात्रि तक विद्यमान रहेगी द्वितीया तिथि। तो श्राद्ध का समय जिस समय है उसमें करने का प्रयास कीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समय बिल्कुल आपके अनुकूल है। आपको निर्द्वंद भाव से आगे बढ़ते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। मन से दुविधा हटाएं। देखिए वृश्चिक राशि वालों, भूलने का प्रयास करो। बहुत सारी चीज़ें आपने मनों में रखी हुई हैं तो वो अननेसेसरी भूलोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ो। रात गई बात गई, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। समय आपके बिल्कुल फेवर में दिखाई देता है। और ये समय निकल गया ना, फिर आगे आने वाले समय में थोड़ा स्वास्थ्य एंजाइटी बढ़ जाएगी और फिर कष्ट दे सकता है। ध्यान रखते हुए कार्य करें। गुरुजन का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। 20 तारीख का अवसर शुक्रवार का दिन है और साथ साथ तृतीया तिथि है। तृतीया का श्राद्ध रहेगा। सुबह सुबह 5:14 पर मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली, स्वास्थ्य का आने वाले 2-3 दिनों में ध्यान रखें। हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान शंकर का अभिषेक करें, गौ सेवा करें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन दिनों महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। कहा जाता है कि इन महालक्ष्मी के व्रतों में जो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लेता है, लेकिन एक बात समझें, केवल व्रत नहीं है, विधान है पूरा। श्री सूक्त के अंदर भगवती को, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिसको महालक्ष्मी उपनिषद के अंतर्गत भगवती की आराधना करने का ऋग्वेद के अंदर बताया गया है, वह 16 मंत्र 16 विधियां उपस्थित की गई है बड़ी श्रद्धा के साथ। यदि इन 16 दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होते हैं, आमतौर पर बाह्य कृत्य तो बहुत सारे कर लेते हैं, व्रत कर लेंगे और पता नहीं 16 जो गांठों वाली माला भी धारण कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक विधि है मंत्र जप और यज्ञ भगवती की प्रसन्नता के लिए, वो नहीं हो पाता है। और हम सत्य माने आपको, हम बताएं कि अद्भुत है महालक्ष्मी की जो व्रत है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी के व्रत इन 16 दिनों में जो करते हैं और श्री सूक्त का पाठ नित्य प्रति करते हैं, भगवती महालक्ष्मी उन पर अद्भुत कृपा करती हैं, प्रसन्न करती हैं। शास्त्र में कथा आई है, आपने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी होगी। भगवान विष्णु की मूर्ति, जितनी भी मूर्ति देखी जाती हैं, उनके अंदर उनके हृदय पर एक भृगु पद चिन्ह उपस्थित होता है, यानी महाराज भृगु का पैर का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर उपस्थित होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार शेष विश्राम कर रहे थे, शेषशैया पर विश्राम करते हुए महाराज भृगु वहाँ पहुँचे और भृगु महाराज की इच्छा थी भगवान के दर्शन करें। भक्त की इच्छा यदि भगवान के प्रति दर्शन करने की हो और भगवान के दर्शन ऐसे कैसे हो सकता है उनको ना हो, तो कहा जाता है महाराज भृगु पहुँचे जब क्षीर सागर के अंदर, तो भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। जब भृगु के पहुँचने पर भगवान उठे नहीं तो भृगु बड़े रुष्ट हुए, बोले महाराज लगा कि भक्त आया और भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान योग निद्रा में थे
और कहा जाता है कि योग निद्रा वो चीज़ है कि जिससे निकलने के लिए भगवती स्वयं प्रेरणा देती हैं भगवान को उनके नेत्रों में जाकर, तो उससे बाहर लाने के लिए भगवती की प्रेरणा उस वक्त थी नहीं। तो कहा जाता है भृगु ने महाराज ने भगवान के हृदय पर आघात किया, पैर उनमें रखा छाती पर, भगवान तत्काल उठे और महाराज आप मेरी दृष्टता क्षमा करें। महाराज भृगु आए और भक्त आए और भगवान सोते रहे। तो भगवान ने तत्काल महाराज भृगु को प्रसन्न किया और कहा महाराज मेरे लायक जो आज्ञा हो बताएं आप। तो भगवान भृगु महाराज के साथ जो भी वार्तालाप भगवान की हुई, लेकिन भगवती वहीं भगवान के पास विराजमान थी। उन्होंने महाराज भृगु से कहा कि महाराज भृगु आपने भगवान का अपमान किया और तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊँगी, आपके पास नहीं जाऊँगी, आपके पास ऊपर हमारी कृपा नहीं होगी। तो महाराज भृगु ने भगवती के समक्ष बड़े अनुग्रह विनिग्रह साथ प्रार्थना की कि माँ भगवती ये तो मेरा और भगवान विष्णु का प्रेम था कि जिसको इस लीला के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया, लेकिन आपने जो शाप दिया मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे मंत्रों का सृजन करता हूँ कि जो इन मंत्रों का जप करेगा, ब्राह्मण क्या कोई भी वर्ण का व्यक्ति उसको जप करेगा, आपको उनके पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये 16 जो दिन है उपासना करने के, उन्हीं मंत्रों की उपासना करने का दिन है। वो इस प्रकार से मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामेश्वरम पुरुषानम। ये 16 मंत्र हैं पूरी तरह से। यदि नित्यपति इनका इन 16 दिनों में जप किया जाए तो चमत्कार ऐसा हो नहीं सकता कि उपस्थित ना हो। हमने नित्यपति अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिवस में महायज्ञ महालक्ष्मी का रखा हुआ है। आप भी इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए, जो कहते हैं ना कि भगवती कृपा प्राप्त नहीं होती, विधि नहीं जानते हैं। यदि विधि जाने तो माँ भगवती बाध्य हैं इन मंत्रों के माध्यम से कृपा करने के लिए। तो इसलिए यदि इन मंत्रों के उपस्थित होते हुए भी आज समाज कहे कि भगवान की कृपा प्राप्त होती नहीं है, बिल्कुल होती है, करने वाले नहीं होते हैं। हमने हज़ारों लोगों पर, हज़ारों लोगों के माध्यम से हज़ारों बार इस प्रयोग को करके देखा है। भगवती महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने का रास्ता अद्भुत रूप से बनता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ इन महालक्ष्मी के व्रतों में भगवान भगवती की आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। इस अभी बहुत श्राद्ध भी अद्भुत चीज़ है। हमारे जीवन में कर्मानुसार हमें कई प्रकार के कर्म करने होते हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, कई प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना होता है उन सबको निवृत्त करने के लिए। आमतौर पे लोग कह देते हैं पितृ दोष है आपकी कुंडली के अंदर। दोष नहीं होता, ऋण होता है। दोष नाम की चीज़, पितृ दोष जैसी कोई चीज़ शायद, पितृ आप रुष्ट हो सकते हैं पितरों से, पितृ आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे। हाँ, ऋण होता है जो आपने उतारा नहीं तो सिर पे चढ़ता जाता है, भार, कर्म का भार जो चढ़ता जाता है, दुष्कर्म का भार चढ़ता जाता है, वो आपको परेशान करता है, कष्ट करता है। किसी के माता पिता किसी से रुष्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो संसार के विपरीत जाने पर भी हमारे माता पिता हमसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऋण आप नहीं उतारेंगे तो फिर वो आपको जो कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर परेशान करता रहेगा। इस बात का हमें समझना चाहिए। और निवृत्ति के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए? अरे सबसे बढ़िया है श्राद्धों में अवश्य, बड़ी अजीब अजीब परिपाटियाँ हैं। लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी है कि श्राद्धों के अंदर किसको श्राद्ध करना चाहिए, अरे किसको नहीं श्राद्ध करना चाहिए। अरे हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या स्त्री क्या पुरुष। जी हाँ, आज तो बड़ी विचित्र व्यवस्था ही है बन गई है कि बड़े भाई साहब करेंगे, छोटे भाई करते ही नहीं हैं, या वो कर लेंगे हमने नहीं किया। स्त्री कहती है कि पुरुष कर लेंगे हमने नहीं किया। अरे शास्त्र, पिता माता जो पितृ थे वो सबके हैं, ये सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए नित्यपति। और उसमें कोई बहुत बड़ी परिपाटी नहीं है, हजारों रुपए खर्च होंगे किसमें। श्रद्धा का समर्पण है। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है। खाली श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है ना, तो श्रद्धा का समर्पण है। आप केवल जल ही अर्पित कर देंगे तो उसी से पितरों की तर्पित हो जाती है। बस याद उनके निमित्त गायत्री जप करना, उनके निमित्त पितृ गायत्री का जप कर लेना, उनके निमित्त गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना, उनके निमित्त जल चढ़ा देना, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, किसी गऊ का ग्रास निकाल दें, काक का ग्रास निकाल दें, चींटी के लिए ग्रास निकाल दें। और अमुक श्राद्ध तिथि में जिस दिन श्राद्ध आए तो अवश्य तर्पण कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सीधा साधा तरीका है। आप सब इस बात को माने। शास्त्र में अनेक प्रकार से इन समस्त बातों को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है, समझाया गया है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग इसको प्रपंच के रूप में उपस्थित करते थे। हाँ, कुछ है भी स्थिति ऐसी कि आज समाज के अंदर कुछ प्रकार के ऐसा प्रपंच भी बन गया है कि जिसके अंदर उस पूर्ण संपूर्ण विधि को हटाकर कुछ ऐसी
गलत बातें जोड़ दी गई हैं। अभी बहुत दिन पहले मैं किसी चैनल पर लाइव कार्यक्रम कर रहा था, उस व्यक्ति ने मुझे लाइव पूछा कि महाराज आप बताएं कि ये ज़रूरी है क्या इतने लोगों को भोजन कराया जाए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 400 लोगों को, पूरे उनके यहाँ परिपाटी थी, गाँव के गाँव लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था, 13वीं के भोजन पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप पूरे गाँव को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ अपनी सामर्थ्य को देखते हुए इस बात को, कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए। परिपाटी गलत कहाँ से आरंभ हुई कि किसी बड़े व्यक्ति ने भोजन कराया और आप जाके वहाँ भोजन करके आए और उसके बाद आपने उस समाज में अपनी नाक प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी नाक को बड़ा करने के लिए कि उससे बड़ा परिपाटी मुझे करनी है, तो पितृ तो नहीं, शास्त्र तो नहीं कहता। तो शास्त्र को गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करके कुछ लोग तथाकथित तौर पर उपस्थित करते हैं, लेकिन श्राद्ध में जो शास्त्र में जो बात की गई है, जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के लिए, वो उसमें तो केवल तिल, चावल, जौ और जल इसकी अपेक्षा है और साथ में आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए करें। बहुत सीधी सादी विधि है, आप अवश्य करने का प्रयास करें। हमने कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण विधि बताने का प्रयास किया है और उसको करेंगे तो इन श्राद्धों के दिनों में नित्य प्रति आप अवश्य, पता नहीं जिन जिन आपके पितृ हैं जिनको आपको याद है, उस दिन तो कम से जिस तिथि पर उनका गमन हुआ है उस तिथि पर अवश्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर व्यवस्था हो सके तो भोजन करा दीजिए। कुछ किसी को, गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। 2 केले लेके दे दीजिए, गाय के लिए हल्का सा 2 फल ले जाकर खिला दीजिए, 2 गुड़ की ढेली खिला दीजिए, तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त। बस इतना ही बहुत, यदि कर सके गायत्री का जप कर दीजिए। तो ये संपूर्ण व्यवस्था है, हमारे आश्रम पर हमने व्यवस्था करी है। आप यदि अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पे तर्पण की, गायत्री यज्ञ की और जप इत्यादि की, सबकी ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है। आपके सामने नीचे स्क्रीन पे फ़ोन नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साधकर आप समस्त इस विधि को जान सकते हैं और अपने लिए उस कार्य को करवाने के लिए भी यदि कोई श्रद्धा से कार्य नहीं हो पा रहा है तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हमारे जीवन में अननेसेसरी कुछ ना कुछ कष्ट, कैसा न परेशानी चलती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर किसी व्यक्ति के कारण से मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव आ जाता है कि जब दुष्ट चल रहा होता है कि पितृदोष हो गया। पितृदोष नहीं, अब पुनः कहेंगे हम, पितृ ऋण हो जाता है। तो इसलिए श्राद्ध के समय पर इस सुंदर व्यवस्था को हम समझें, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य रास्ता बनेंगे। और हम जैसी व्यवस्था कर रहे हैं संपूर्ण श्राद्ध काल में, पूरे के पूरे जो श्राद्ध का समय चल रहा है उन दिनों में विशेष तौर पर आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहेगी। और श्राद्ध जो आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारीख से आरंभ हो रहे हैं, 17 सितंबर से लेकर आरंभ होंगे। तो उस पूरे के पूरे इन 16 दिनों में आश्रम पे सुंदर यज्ञ गायत्री का ही रहेगा और साथ साथ ब्राह्मण भोजन इत्यादि तर्पण की व्यवस्था भी रहेगी। आप अपने गोत्र के अनुसार से जानकर, विधि जानकर आश्रम से इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं।